हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जब तक आप इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, इसलिए सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो जाकर उस वीडियो को देखें, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझे, जिससे कि आपको एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ में आ सके। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि ए सी बी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट हम एक क्वाड्रिलेटरल यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का, यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां पर हम क्वाड्रिलेटरल जो है वो बना लेते हैं। और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए सी बी डी। ठीक है, यहां पर ए सी इक्वल टू ए डी ऑलरेडी गिवन है और ये दो एंगल्स यहां पर गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी, ये क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। ओके, एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी जो साइड है वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओके, आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ये आपको प्रूव करके दिखाना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, और बाद में आपसे पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में डायग्राम बनी है वो डायग्राम आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे उसको। क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो लिख लेंगे और जो प्रूफ करना है वो लिख लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, अब यहां पर लिखते हैं टू प्रूफ, कि हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो टू प्रूफ। अब देखिए कि जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, तीन साइड्स मिल जाए, दो साइड एक एंगल मिल जाए, दो एंगल एक साइड मिल जाए। ठीक है ना, या आरएचएस रूल है। तो जो 5 रूल्स मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी के लगाए थे, लिखवाए थे, उन्हीं को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे और देखते हैं कि इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो पाते हैं या नहीं। तो देखते हैं, क्योंकि हमें ट्राइंगल ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में हम तीन चीजें यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, ढूंढेंगे। तो हमने देखा कि सबसे पहले अगर हम देखें ट्राइंगल ए बी सी में, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं तो यहाँ पर ए सी जो साइड है, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो एडी साइड है वो ऑलरेडी इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, एक चीज तो हमें ये मिल गया इसमें। ठीक है, कि ऑलरेडी इस वाले ट्राइंगल की ये साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये साइड ऑलरेडी इक्वल थी। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज और लिखी थी कि ए बी जो है ना, ये जो ए बी जो लाइन है वो इस एंगल ए को, इस पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। देखो, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना, यानी कि ये लाइन क्या कर रही होगी, ये लाइन आगे जाकर इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो चलो मैं इस एंगल को नाम देता हूं 1, इसको नाम देता हूं 2। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है। अब आप लिखेंगे बिकॉज ए बी, कैपिटल में लिख लेते हैं, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, एक चीज ये मिल गई मुझे दोनों ट्राइंगल में, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल ऑलरेडी इक्वल मिल गया। इसके बाद हमने ऑब्जर्व करा कि अगर मैं देखे, ध्यान से देखे, तो इस ट्राइंगल में ये साइड आ रही है बी और इस वाले ट्राइंगल में भी एक साइड आ रही है ए बी। तो यानी कि ए बी दोनों में कॉमन हो गया, ए बी और ए बी दोनों में ही आ रही है साइड, तो कॉमन साइड हो गई। अब यहां पर रूल देखते हैं, रूल कौन सा अप्लाई हो गया। देखिए, हमने पहले ये वाली साइड इसके इक्वल की, उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल किया और ये दोनों साइड भी दोनों में कॉमन आ गई। तो रूल कौन सा अप्लाई हुआ, कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल अप्लाई हुआ, साइड, फिर ये एंगल आया, फिर साइड। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी बाय साइड एंगल, साइड्स। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि अगर आपने कभी भी दो ट्राइंगल्स को कभी भी अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो उसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि उसके जितने भी एंगल्स हैं या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो भी एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। क्योंकि मैंने कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग आपको समझाया था कि कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है
कि दो ऐसी फिगर्स जिनका साइज और जो शेप है वो बिल्कुल सेम हो, अब उनको कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं उनको। तो अगर आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो उसके बाद क्या होगा, उनकी जितनी भी साइड्स हैं या जितने भी रिमेनिंग एंगल्स हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कैसे इक्वल हो जाते हैं, बाय सीपीसीटी से। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो बी सी है वो बी डी के क्या होगी, इक्वल होगी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का यहां पर मीनिंग होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो उसने ये भी पूछा था क्वेश्चन में आगे कि व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, तो आप लिख सकते हैं कि बीसी इक्वल्स टू बीडी होगा बाय सीपीसीटी। ये क्वेश्चन यहीं पर हो गया फिनिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को पहले यहां से इरेज कर देते हैं। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन हम जल्दी से करते हैं, फटाफट इसको ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर in which AD equals to BC। ठीक है, AD equals to BC गिवन है, एंड चलो जो गिवन है मैं फटाफट लिख लेता हूं, एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, AD equals to BC है। फिर आपको नीचे जो है वो 3 पार्ट्स जो है वो प्रूव करने हैं, ठीक है ना। तो टू प्रूव है, 3 पार्ट्स हैं जो आपको प्रूव करने हैं। टू प्रूव आपको क्या क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल BAC के, और बाकी कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो आप खुद से वो लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर इसका डायग्राम जो है बना लेते हैं जल्दी से। इसका इस लाइन को यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी सी ब्लर तो लग रही है इसके जैसे। लाइन ज्वाइन कर देते हैं, इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर A, ये B है, ये C है और ये वाला D है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था AD किसके इक्वल है, AD जो है BC के इक्वल है। यहाँ पर AD और BC है, ठीक है, इक्वल है। और क्या गिवन था, एंगल DAB, वेयर इज एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, CBA यानी इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब जो प्रूफ कर रहे हैं प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, करते हैं। सबसे पहले हमें ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल BAC के। हाँ ठीक है, यही है। तो यहां पर लिखते हैं हम टू प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं कहां पर है ABD। पहले हम ये देखते हैं हमेशा क्वेश्चन में कि ट्राइंगल बन कहां पर है। ये रहा ABD, ये रहा ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल BAC, देखो ABD तो ये वाला ट्राइंगल है और BAC ये वाला ट्राइंगल है। तो अगर मैं ABD में देखूं तो AD साइड, ठीक है, और BAC में देखूं तो BC साइड ऑलरेडी इक्वल है। इस वाले ट्राइंगल की ये साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये साइड ऑलरेडी इक्वल है। तो एक चीज तो हमें यहां पर मिल गई, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो एंगल DAB और इस वाले में देखूं तो ABC ऑलरेडी इक्वल है। तो यहां पर एंगल DAB जो है वो इक्वल है किसके, ABC के, या ABC लिख सकते हैं आप, या CBA, एक ही बात होती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गिवन में ले देते हैं। 2 चीजें तो आपको मिल गई, बट एक चीज और चाहिए ना कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो मैंने देखा इस वाले ट्राइंगल अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें AB साइड आ रही है, और इस वाले ट्राइंगल में अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें भी AB साइड आ रही है। तो AB दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो कौन सा रूल लग गया, रूल देखते हैं। देखो पहले आपने साइड इसके इक्वल की, उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल किया, ये साइड की। तो साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको, चलो हम चेक कर लेते हैं बुक से, NCERT से। सेकंड में करना है BD इक्वल्स टू AC। देखो BD इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और AC जो है वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो जो BD है वो AC के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने 2 ट्राइंगल्स को कभी कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो उसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं CPCT से। थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, ABD यानी कि ये छोटा सा एंगल
किसके इक्वल करना है, BAC, हाँ ये BC BCD से, तो एंगल BAD इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAD, सॉरी मेरी माय मिस्टेक, ABD जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ABD जो इक्वल होगा BAC के बाय CPCD। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया फिनिश। बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत ही इजी है, जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको इरेज कर देते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं वीडियो। चलिए इसको इरेज करते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इजी लग रहा है देखने में, फटाफट से इसके डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। आई थिंक ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी सी स्लांट है, और ये लाइन कुछ ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर नाम देते हैं इसको A, ये B हो जाएगा, और यहाँ पर ये C है, और ये वाला D है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि AD एंड BC, वेयर इज AD, ये रहा, AD एंड BC आर इक्वल आर इक्वल दे रखा है, यानी कि AD जो है वो BC के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। AD एंड BC आर इक्वल, ओके। सिंपल भी बना हुआ, साइन बना हुआ, चेक कर सकते हैं आप। आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन AB, ओके, दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, यानी कि ये भी AB पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB को। देखो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि जो CD है ना, कहां पर है CD, ये रहा CD, ये CD जो है इस पूरे AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा होगा, डिवाइड, यानी कि जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये वाला होगा। ये प्रूफ करना है हमें, करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं टू प्रूफ। देखो अब मुझे इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल करना है, ठीक है। यहां पर कहीं ये नहीं लिखा हो कि हमें कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। वैसे तो सिंपल सी बात है, दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ये बन रहा है, ट्रायंगल ये बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो करते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो इन ट्रायंगल DA, अच्छा इसको कुछ नाम यहां पर देते हैं, नाम इन्होंने दिया नहीं है यहाँ पर, नहीं लिखा है क्या, कुछ नहीं यहाँ पर NCERT में, हाँ लिखा हुआ है ओ लिखा हुआ है, सॉरी मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल DAO एंड ट्राइंगल BOC है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स में चेक करते हैं क्या क्या मिल सकता है हमें पहले मिल गया BC जो है, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो BC, और इस वाले ट्राइंगल में देखें तो AD ऑलरेडी इक्वल है, एक चीज ये मिल गई हमें, ओके। एंगल DAO, इसका एंगल DAO किसके इक्वल, एंगल CBO के इक्वल है, एक चीज ये मिल गई, ईच 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, और क्या है अब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। तो देखो हमने कंसेप्ट पढ़ा था लाइंस और एंगल चैप्टर में, जो क्लास 9th में ही है, 6 चैप्टर, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइन कभी आपस में से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये दो लाइन है जो दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पर अगर हम एंगल बनाए, कुछ ऐसे एंगल बनाए, इसको एंगल 1 देते हैं ना, उसको 2, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये आपने पढ़ा था। तो ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल अगर इसको 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें, एक दूसरे के इक्वल होंगे क्या, यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रूल कौन सा अप्लाई हो गया, एक एंगल ये आया, एक एंगल ये आया, और एक ये साइड आई थी, है ना, तो कौन सा रूल लग गया, तो ट्राइंगल DAO यहां पर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BOC के बाय एंगल साइड। CPCT से क्या कर सकते हैं आप, CPCT से आप कर सकते हैं कि AO यहां पर कर सकते हैं CPCT से कि AO इक्वल्स टू में BO। अगर AO BO के इक्वल है तो क्या कर सकते हैं, देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB। बस क्वेश्चन हो गया फिनिश, इजी क्वेश्चन था। चलिए जी जल्दी से आप इसको पॉज करेंगे वीडियो को और इसको नोट कर लेंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है इसके, क्योंकि मैंने कहा था कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी यहां पर होने वाले हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वेस्ट नहीं करेंगे टाइम बिल्कुल भी आपका, जल्द से जल्द हम इस एक्सरसाइज को
फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जितने क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम इसमें भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां पर कुछ ऐसा है कि यहां पर दो पैरेलल लाइंस हैं कुछ, ठीक है, ये लाइन L है और ये लाइन M है। यहां पर एक लाइन कुछ ऐसे गई है, इसको हम P नाम देते हैं। एक लाइन और है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, इसको इरेज करते हैं, यहां से एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, तो इसको M नाम देते हैं। तो ये लाइन कुछ ऐसे है, इसको Q नाम इन्होंने दिया हुआ है, और एक लाइन कुछ यहाँ पर ऐसे है, इसको नाम दिया है A C, ये है D और ये है आपका B कुछ बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि L इज पैरेलल टू M, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। L है पैरेलल के, L जो है वो M के पैरेलल है, एंड इंटरसेक्टिंग बाय a pair of another parallel lines, यानी कि P and Q भी पैरेलल है, P is parallel to Q, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपको गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, इतना क्वेश्चन में गिवन है। सी बना देते हैं इसको। क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूव, हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। ABC देखते हैं कहां पर है, ये रहा ट्राइंगल ABC। दूसरा है CDA, ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, करते हैं। यहां पर लिखते हैं टू प्रूफ करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं क्या क्या चीज आ सकती है। देखिए ध्यान से देखेंगे, ये लाइन P जो है वो Q के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। जब दो लाइंस ऐसे पैरेलल होती हैं और एक लाइन जो उसके बीच में से ऐसे जाती है, होती है ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। तो एंगल कुछ ऐसे बनता है, पैरेलल से स्टार्ट होता है, ट्रांसवर्सल पर फिनिश होता है, पैरेलल से स्टार्ट होता है, ट्रांसवर्सल पर फिनिश होता है। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, और यहां पर आप रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ा था, आपने कंसेप्ट ये पढ़ा था ना कि अगर दो लाइनें से कभी पैरेलल होती हैं, ऐसे पैरेलल होती हैं, तो ये लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल होती है, लाइन और एंगल में आपने पढ़ा था। तो एंगल ऐसे बनता है, पैरेलल से स्टार्ट होता है, ट्रांसवर्सल पर फिनिश होता है, पैरेलल से स्टार्ट होगा, ट्रांसवर्सल पर फिनिश होगा, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं क्योंकि पैरेलल से स्टार्ट है, ट्रांसवर्सल पर, पैरेलल से स्टार्ट है, ट्रांसवर्सल पर, तो इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट। एक तो हमें ये चीज मिल गई। दूसरा AC दोनों में कॉमन मिल गया, ठीक है। AC लाइन अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में भी आ रही है और AC इस ट्रायंगल में भी लाई कर रही है, तो एक कॉमन मिल गया। एक चीज और मिल जाए तो क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो हमने ध्यान से देखा, चलो मैं यहाँ पर रीजन भी लिखना पड़ेगा हमें, क्यों है ये ऑल्टरनेट, बिकॉज P इज पैरेलल टू Q, ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखें कि ये वाला एंगल, चलो उसको एंगल में 3 मान लेता हूं और इसको एंगल 4 मान लेता हूं, ठीक है ना। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, मैं यहाँ पे लिखता हूं एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों है ऑल्टरनेट, बिकॉज L इज पैरेलल टू M। ध्यान से देखिए यहां पर ये जो L लाइन है M के क्या है, पैरेलल है। अगर L M के पैरेलल है, कुछ ऐसे है, ऐसे, ठीक है, तो ये लाइन कुछ ऐसे है, तो ट्रांसवर्सल होगी। अगर ये दो लाइंस पैरेलल होती तो लाइन ट्रांसवर्सल होती ना, तो पैरेलल से स्टार्ट ट्रांसवर्सल, देखो पैरेलल से स्टार्ट ट्रांसवर्सल, पैरेलल से स्टार्ट ट्रांसवर्सल, पैरेलल से स्टार्ट ट्रांसवर्सल, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्राइंगल्स क्या होगा, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय, अब रूल कौन सा लगा, देखिए रूल के लिए कैसे चेक करते हैं, पहले ये एंगल आया, उसके बाद ये साइड आई, फिर ये एंगल आया, तो बाय एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके 4 क्वेश्चंस में डिस्कस मैंने आपके साथ कर लिए। अब आप अपने आप क्वेश्चन नंबर 5 का ट्राई करके देखिएगा, और आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज पर डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो एग्जाम में काफी टाइम ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी सभी वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू गाइस।